नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे पार्ट 5 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, और इसमें पढ़ेंगे हम आज इकोलॉजिकल सक्सेशन, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और चेंगवांग डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला टॉपिक, दैट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपने बहुत बार सुना भी होगा इसके बारे में, और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ सक्सेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। सपोज कोई प्लेस है, खाली पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर पहले कोई आके रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर आके रहना शुरू करेगा ये, तो इसके जो एनवायरनमेंट है उससे वो वाकिफ़ हो जाएगा। तो उसको देखा देखी कोई दूसरे लोग भी आते हैं वहाँ पर और कहते हैं कि देखिए भाई तू अब हट यहाँ से, हम रहेंगे। तो उनके बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं लोग, ये हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये इसको रिमूव कर देते हैं और खुद आके रहते हैं। ठीक, ये कब तक चलेगा ऐसा, जब तक कि एक ऐसी स्पीशीज़ या ऐसे लोग ना आ जाएं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हों, जिनको हटाना मुश्किल हो। ठीक है, तो दोस्तों जो मतलब इकोलॉजी में भी ऐसा ही होता है, हमारे एनवायरनमेंट में भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक बंजर पहाड़ है, ठीक है ना, जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है। तो वहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा, बारिश होगी या जो धूप निकलेगी, बारिश होगी, डिफरेंट सीजन में क्या होगा, स्टार्टिंग में पहले ये जो है कुछ स्पीशीज़ डेवलप होंगी। ठीक है, लाइक माइक्रोब्स, लाइकन्स, मॉसेस, ये यहाँ डेवलप होंगे। ठीक है ना, डेवलप होंगे। जो ये फर्स्ट स्टेज है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी सक्सेशन। मतलब कि जो है स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ एट एनी प्लेस। ठीक, तो स्टार्टिंग किसने करी यहाँ पर, लाइकन्स ने, मॉसेस ने, स्मॉल माइक्रोब्स ने, यहाँ की जो ये बंजर भूमि थी, बंजर ज़मीन थी, वहाँ पर आगे अपनी लाइफ स्टार्ट करी। ठीक है, इसको बोला हमने प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन क्या होगा, ये यहाँ पर परमानेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, इसको हटाने के लिए दूसरे लोग आएंगे, दूसरी स्पीशीज़ आएंगी, जिनको बोलते हैं हम क्लाइमैक्स स्पीशीज़। ठीक है, जिनको बोलते हैं हम क्लाइमैक्स स्पीशीज़। ठीक है, या क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जब ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी या स्पीशीज़ जो हैं ये प्राइमरी वालों को हटाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी सक्सेशन। क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, सक्सेशन। ठीक है ना दोस्तों, ये कब तक चलता है, जब तक कि जो है एक हमें स्टेबल मैच्योर कम्युनिटी नहीं मिल जाती। जब तक हमें एक स्टेबल और मैच्योर कम्युनिटी, मतलब कि देखिए वेजिटेशन नहीं मिल जाता है किसी प्लेस पर, तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। स्पीशीज़ आती हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जो दूसरी स्पीशीज़ आती हैं, वहाँ पर जो पहली स्पीशीज़ थी उसको हटा देती हैं। जो प्राइमरी स्पीशीज़ होती हैं, जो प्राइमरी सक्सेशन को जो है स्टार्ट करती हैं, उनको बोलते हैं हम पायनियर स्पीशीज़ या पायनियर कम्युनिटी। क्या बोलते हैं उनको, पायनियर कम्युनिटी, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर लाइफ को स्टार्ट किया है। ठीक है, और जो सबसे एंड में बसती है, दैट इज़ कॉल्ड अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमैक्स कम्युनिटी का जो सफ़र होता है, ठीक, तो उसको बोलते हैं हम व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड अ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दो चीज़ और होती हैं, एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, ऑटोजेनिक, और एक होता है एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है ना, एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, एक होता है एलोजेनिक सक्सेशन। मतलब क्या है इसका, जो ऑटोजेनिक होता है उसमें क्या होता है, जो भी सक्सेशन होता है, मतलब जो वेजिटेशन होना स्टार्ट होगी, वो कम्युनिटी के अंदर से स्टार्ट होगी। बात समझ में आ रही है, जैसे लाइकन और मॉसल्स, लाइकन थे, मॉसल्स थे, उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट करी, तो उसमें से ही कोई बड़ा प्लांट निकलेगा और वो लाइकन मॉसल्स को यूज़ करके आगे सक्सीड करेगा। दैट इज़ कॉल्ड अ ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, मतलब व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ। जो सक्सेशन है, वो जो लिविंग इनहेबिटेंट्स हैं, जो यहाँ पर किसी प्लेस पर रह रहे हैं पहले से। फॉर एग्जांपल प्राइमरी के केस में लाइकन और मॉसस पहले से रह रहे थे वहाँ पर, उसमें से ही क्या होगा कि आगे कम्युनिटी डेवलप हुई। दैट इज़ कॉल्ड अ ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, सेकेंड इज एलोजेनिक सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये जब सक्सेशन जो है वो बाहर के फोर्सेस के द्वारा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल भाई रेनी सीजन, वेदरिंग। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से क्या हुआ, सॉइल में चेंजेस हुए, वहाँ की जो जलवायु थी या जो था वेजिटेशन, वहाँ पे चेंजेस हुए, और उस वजह से जो है नई स्पीशीज़ डेवलप होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ एलोजेनिक सक्सेशन।
बात समझ में आ रही है? उसको बोलते हैं हम एलोजेनिक। मतलब कि एलोजेनिक जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ आउटसाइड फोर्सेस, और जो होता है ऑटोजेनिक वो होता है बिकॉज ऑफ इनसाइड फोर्सेस। जो इनसाइड मतलब कि जो है जहाँ पर लोग, जहाँ पर कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, रहती है, उनके अंदर ही जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये सक्सेशन होता है। बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का जो संबंध है सीधा सीधा किससे है? इट इज़ रिलेटेड टू रामसार साइट्स। रामसार एक प्लेस है ईरान में, ठीक है। रामसार एक प्लेस है ईरान में। रामसार कन्वेंशन हुआ था, जिस कन्वेंशन की हेल्प से क्या होता है, जितने भी वर्ल्ड में वेटलैंड्स होते हैं दोस्तों, वेटलैंड्स मतलब कि जो है कि ऐसा एरिया जो जहाँ पानी अवेलेबल है और वहाँ पर जो है मतलब अच्छी खासी जो है स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है, ठीक है। और अभी अगर इन वेटलैंड्स को कंजर्व नहीं किया तो जो वहाँ पर स्पीशीज़ रहते हैं, जो वहाँ पर कुछ एंडेमिक भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो उनको ख़तरा हो सकता है अगर हमने इन वेटलैंड्स को कंजर्व नहीं किया। तो ऐसी वेटलैंड साइट्स आइडेंटिफाई की जाती हैं और उनको रामसार साइट्स के अंदर डाला जाता है, जिससे कि जो है इंटरनेशनली उन पर जो है मॉनिटरिंग की जा सके, जिससे कि उनका कंजर्वेशन हो सके प्रॉपर्ली। तो दोस्तों ये जो साइट्स हैं ये कहाँ पर लिस्टेड हैं? ये लिस्टेड है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, एक रजिस्टर है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है जिसमें जो है वेटलैंड साइट्स मेंशन है, ठीक है, जो इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें तो इंडिया में केवल 2 साइट्स ऐसी हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में लिखी गई हैं। 2 साइट्स हैं ऐसी, कौन कौन सी हैं? एक तो लोकतक लेक है। कहाँ पर है ये दोस्तों? ये है मणिपुर में। और दूसरी है, पहली है, दूसरी है कालादेव नेशनल पार्क, ठीक है ना, कालादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो ये 2 साइट्स हैं, लोकटक लेक है मणिपुर में और कालादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में। ये 2 साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में मेंशन है। चिलिका लेक मेंशन की गई थी, लेकिन जो वहाँ की अथॉरिटी है, चिलिका लेक जो आंध्र प्रदेश में है, जो चिलिका लेक की अथॉरिटी हैं जो उसको मैनेज करती हैं, उन्होंने अच्छा काम किया और इसे कंजर्व किया, तो इसको अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया गया है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में वही साइट्स आती हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं कि हाँ भाई, उनको अगर उनका कंजर्वेशन नहीं किया गया तो जो वहाँ पर जो रहने वाली स्पीशीज़ हैं उनको ख़तरा हो सकता है। तो वही साइट्स जो हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाली जाती हैं। चिल्का लेक एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि जो कि यहाँ पर जो रहने वाली स्पीशीज़ों में ख़तरा हो गया था, इस लेक के अस्तित्व को भी ख़तरा हो गया था, इसलिए इसको डाला गया मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर। बट बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द अथॉरिटीज़ हु आर कंजर्विंग दिस लेक, अब इसको इससे बाहर निकाल दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज चैंगवॉन डिक्लेरेशन। ये क्या है? ये डिक्लेरेशन किस लिए किया गया? ये किया गया कि टू एंश्योर ह्यूमन वेलबींग एंड सिक्योरिटी इन द फ्यूचर, जिससे कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसे क्या चीज़ चाहिए, क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे कि उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। दोस्तों ज़रा आप बताओ, ह्यूमन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आज? एक क्लीन एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है आज, ठीक है ना। अगर एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो ही जो ह्यूमन है वो सर्वाइव कर सकता है आज भी और फ्यूचर में भी। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये 5 NGOs ने मिलकर किया है। वो 5 NGOs के नाम मैं बताता हूँ आपको। पहला है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है ना, फर्स्ट इज़ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, सेकेंड इज़ IUCN, थर्ड इज़ इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, फोर्थ इज वेटलैंड इंटरनेशनल एंड फिफ्थ इज वर्ल्ड वाइड फंड। तो ये 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल और वर्ल्ड वाइड फंड, ये 5 NGOs हैं जिन्होंने मिलकर ये डिक्लेरेशन किया है, जो काम करता है किस लिए? जिससे कि ह्यूमन की वेलबींग और उसकी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। ठीक है दोस्तों ये 3 टॉपिक बताए मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।